नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जो कि रहने वाला है हिस्ट्री का वीडियो पार्ट थर्ड। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो 12th लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसके हिस्ट्री के सारे प्रश्न कवर किए हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 251 नंबर क्वेश्चन से। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। आइए देखते हैं। अंग्रेजों की निर्यात आधारित रणनीति ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। निर्यात उन्मुख नीतियों का भारतीय खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो खाद्य की क्या हुई? कमी हुई और अकाल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 नंबर क्वेश्चन। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 253 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना हुई और उसे अभूतपूर्व सफलता मिली? 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 254 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 255। 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे? तो भगत सिंह ने मिलकर। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर क्या फेंका था? सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक और नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया? तो एओ ह्यूम ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 257 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनर्स्थापित किया गया? तो थॉमस मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 258 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? तो औरंगजेब को अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 259 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था? तो बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 261 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? तो मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले के विवरण पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन। सिद्धू और कान्हू भाई निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे। कौन? सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 263 नंबर क्वेश्चन। 263 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 264 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो 1600 ईस्वी में। भारत में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता था। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता था। वर्धन राजवंश को किस नाम से जाना जाता था? तो पुष्यभूति वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश सुधारकों का एकमात्र सकारात्मक परिणाम किसे माना जाता है? तो सामाजिक सुधार कानून को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 268 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो प्रार्थना और स्रोत गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सी सैन्य अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 270 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म बॉलीवुड की शुरुआत को चिन्हित करने वाली पहली भारतीय ध्वनि बोलती फिल्म मानी जाती है? तो आलम आरा। जबकि फीचर फिल्म मानी जाती है फुल लेंथ राजा हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 271 नंबर क्वेश्चन। किस नेता ने भारतीयों को राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रशिक्षित करने हेतु सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 272 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने भोजन, घोड़ों, टटुओं, मवेशियों और दासों, कपड़े और फलों तथा घरेलू उपभोग और व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का नियंत्रण किया? तो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरित करने के उद्देश्य से कौन सा मुख्य सुधार किया गया? तो भूमि सीलिंग अधिनियम। भूमि सीलिंग अधिनियम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? तो चार आश्रम में विभाजित था वैदिक काल में सामाजिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जिन्होंने दोहों की रचना करने के लिए जाना जाता है? तो कबीर, यानी कि कबीर के दोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के प्राय किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? तो औद्योगिकीकरण नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1985 सन 1855-56 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ किन समूहों के विरुद्ध था? तो जमींदार और साहूकार के विरुद्ध भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है? तो नागर शैली। मंदिर भारत की नागर शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक थी? तो हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लीडर धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो पुणे में था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की मुख्यालय पुणे में था। अच्छा, होम रूल लीग की स्थापना कब? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अबुल फजल निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी इतिहासकार था? तो अकबर का। अबुल फजल किस शासक का दरबारी कवि? तो अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश भारत द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे
स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था, तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरन शिलालेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके भक्ति, न्याय, प्रायणता और वीरता के कारण राजा के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों के संबंध में कहा जाता है कि वे सिंधु घाटी युग के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से भारत आए थे? तो आर्य के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के पीछे मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत का आर्थिक शोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सन बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचना थी। 19वीं शताब्दी के अंत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रसों का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आह्वान किया था कब? तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समर्थन में तथा बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। विधवा पुनर्विवाह से याद रखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक हितों को किस प्रकार बदल दिया? तो व्यापार से उद्योग और कच्चे माल के उपयोग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध 1526, 1556 और 1761, इस तरह से याद रखेंगे। 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। तो तीसरा युद्ध 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय रूप में किसे जाना जाता है? तो दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय के रूप में दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का प्राथमिक साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? तो हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं के आगमन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियम कानून का उद्देश्य था? तो विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार संरचनाओं
में काफ़ी परिवर्तन आया और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत मुख्य रूप से किस प्रकार के माल का निर्यात करता था? तो कच्चे माल का निर्यात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बीएमएस चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिए होंगे तो। डब्ल्यू सी बनर्जी कब? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के नगरों की कौन सी प्रमुख नगरीय विशेषता चौराहों पर मिलती सड़कों और ढकी हुई नालियों के साथ उन्नत योजना को दर्शाती है? तो ग्रिड पैटर्न लेआउट। ग्रिड पैटर्न लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास ने कौन सा शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। भारत शास्त्रीय संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो रॉक कट वास्तुकला का उदाहरण है एलोरा का वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह एक उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, जिसका मानना था कि भारत की आज़ादी का एकमात्र रास्ता विशेषतः युवाओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन से ही है। इसी उद्देश्य से उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे स्थानीय त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया और युवाओं से इसमें शामिल होने का आग्रह किया। वह मराठी अखबार केसरी के संपादक भी थे बाल गंगाधर तिलक, जो ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े या कड़े आलोचकों में से एक बन गया। प्रश्न में उल्लेखित नेता का नाम बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक केसरी के संपादक भी रहे, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाट्यकला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए किस सुधारक को जाना जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। बंगाल में विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना, ये मुख्यतः उद्देश्य था ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। 1947 में भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 317 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। राजा राम मोहन राय क्या थे? एक सक्रिय समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर जोरदार आवाज़ उठाई। वह एक अडिग व्यक्ति थे, जिन्होंने सती जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त कर दिया। उनके द्वारा स्थापित सुधार संघ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्रह्म समाज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किन दो भाषाओं में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो फारसी और हिंदी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 319 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने में किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशी नीतियों ने कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया गया? तो नील को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संदर्भ में बीघा शब्द का क्या अर्थ है? तो भूमि की माप की एक इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं हैं? तो कौन सी थी? जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, किस क्रांतिकारी? तो भगत सिंह के बारे में बात हो रही है, ने
1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की सह स्थापना की। उन्होंने 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 वर्ष की आयु में उन पर क्रांतिकारी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें फांसी दे दी गई। वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1210 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान की पोलो खेल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है जिसका इतिहास लगभग 2500 ईसा पूर्व का है? तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे आभूषण और इमारत, लकड़ी और दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं निर्यात करते थे। सही है। हड़प्पावासी व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न थे। ये भी सही है। उनके सबसे पसंदीदा आभूषण कॉर्नेलियन के मोती थे। ये भी सही है। हड़प्पावासी औजार, बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रांची के नेता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकार एवं वन ठेकेदार के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया? मुंडा विद्रोह। ये कौन थे? तो मुंडा विद्रोह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 330 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने सभी भारतीयों से 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, जिसके पश्चात कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड गठित हुआ? रोलेक्ट एक्ट। कब? 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उदय के साथ नेताओं की कौन सी टिप्पणी प्रसिद्ध रूप से संबंधित थी? लाल बाल पाल। अच्छा, ये लाल बाल पाल कहाँ से थे? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत का विभाजन करने वाले अंतिम वायसराय का नाम माउंटबेटन थे। माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? तो जल निकासी प्रणालियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 334 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और लेखक लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो पंजाब केसरी। अच्छा, लाला लाजपत राय कहाँ से थे? तो पंजाब से थे। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति किसमें संलग्न थे? तो कृषि गतिविधियों में संलग्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है जिन्हें भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, जिसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1890 के दशक में किस आदिवासी नेता ने मुंडा उलुग खान विद्रोह का उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बिरसा मुंडा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्य के अंतिम शासक की हत्या करने वाले सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस राजवंश की स्थापना की? तो शुंग राजवंश ने स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य विजयों और रणनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 वर्षों की विजय और प्रशासन के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था। 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं शताब्दी में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था? तो बंगाल। बंगाल पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 346 नंबर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह स्वतंत्रता सेनानी कौन? तो सुभाष चंद्र बोस अहिंसा एवं सत्याग्रह के आदर्शों से सहमत नहीं था। 1941 में उन्होंने कलकत्ता स्थित अपना घर छोड़ दिया और जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुंच गए तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में वह लीडर कौन है? तो वह सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, जिसने भारत में लोधी राजवंश को हटाकर मुगल शासन स्थापित कर दिया। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 350 नंबर, 1858 के गवर्नर जनरल के कार्यकाल का नाम बदलकर भारत के वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड बैटिंग ने 1829 में किस हानिकारक सामाजिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो सती प्रथा। 1829 में सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से भारत आने वाली पहली शक्ति थी? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी आबादी नियोजित थी? तो कृषि के क्षेत्र में नियोजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महानायक का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक इसके राजनीतिक गुरु दादाभाई नौरोजी थे। ठीक है, इसके बाद ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत करने के लिए कौन सी लोकप्रिय नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा 1948 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली खोजकर्ता थे जो मालाबार तट पर कालीकट पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के जो पूछा हुआ था, तो हिस्ट्री में जो पूछा हुआ था क्वेश्चन वो 358 नंबर क्वेश्चन था, संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी रचना के लिए किया जाता था? प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य। दोस्तों, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, 358 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो पूछे गए थे। ठीक है, अब इसी प्रकार पॉलिटी के सेशन आएंगे, जिसे देख सकते हैं आप। इसी प्रकार सभी सेशन हर सब्जेक्ट के आते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगे ये सेशन तो
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।